कोविड-19 का डेथ रेट सिर्फ 1% था और उसने ही पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया था। लेकिन जनवरी 2026 में इंडिया के वेस्ट बंगाल में एक ऐसा वायरस आया जिसका डेथ रेट 45 से 70% तक है। ये वायरस आपके लंग्स में नहीं बल्कि सीधे आपके ब्रेन पे अटैक करता है। और सबसे स्केरी बात, ये कोई नया वायरस नहीं है और इसका कोई गारंटीड क्योर भी नहीं है। तो साइंटिस्ट 2026 के आउटब्रेक से इतना डर क्यों रहे हैं और कैसे एक नॉर्मल सा हेल्थ ड्रिंक आपको 48 घंटे के अंदर कोमा में डाल सकता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम यहाँ निपा वायरस की बात कर रहे हैं और ये वायरस कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा नहीं है। डॉक्टर्स इसे कहते हैं फुलमिनेंट एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग का सूजन। जब ये वायरस आपके दिमाग में घुसता है ना, तो ये आपके ब्रेन सेल्स और ब्लड वेसल्स पे अटैक करता है और ये उन सेल्स को जोड़ के एक बड़ा सेल बना देता है जिससे कि दिमाग में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। लेकिन इस इन्फेक्शन का एक बहुत ही खतरनाक रूप भी है जिसे कहते हैं रिलैप्स्ड एन्सेफेलाइटिस। रिलैप्स्ड एन्सेफेलाइटिस के केस में साइंटिस्ट ने देखा कि अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तो ये सालों तक आपके ब्रेन के अंदर छुप कर बैठ सकता है और फिर सालों या महीनों बाद वापस रीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे इंसान की डेथ तक हो सकती है। सो इट्स बेसिकली ए बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब। निपा वायरस का पहला आउटब्रेक 1998 मलेशिया में हुआ था। वहाँ के पिग फार्मर्स ने नोटिस किया कि उनके पिग अजीब आवाज़ निकाल रहे हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसे। इसीलिए इसका नाम दिया गया बार्किंग पिग सिंड्रोम। उस वक्त वहाँ के डॉक्टर्स और अथॉरिटीज़ को लगा कि ये कोई मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, यानी ये मच्छरों से फैलता है, बिल्कुल जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस। सबको पूरा विश्वास था कि ये मच्छर से ही फैल रहा है, लेकिन इसके फैलने के पीछे मच्छर नहीं थे। लेकिन फिर भी लोगों ने गलती से मॉस्किटो फॉगिंग शुरू कर दी, बट द वायरस वाज डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। लेकिन तभी एंट्री होती है डॉक्टर चुआ काओ बिंग की। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि निपा वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स एक साथ जुड़ के एक बड़ा सेल बना रहे थे, पर उनका न्यूक्लियस एक ही था। लेकिन जापानीज एन्सेफेलाइटिस के केस में भले ही सेल्स जुड़ के एक ब्लॉब जैसे स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर भी सेल्स के इंडिविजुअल न्यूक्लियाई सेपरेट रहते हैं। डॉक्टर चुआ काओ बिंग समझ चुके थे कि ये कोई और वायरस है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलेशिया में आउटब्रेक रोकने के लिए ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा पिग्स को मारना पड़ गया था। बट इंडिया में स्टोरी अलग है। यहाँ विलन पिग नहीं बल्कि कोई और है। मीट द टीरोपस बैट और द फ्लाइंग फॉक्स। ये निपा वायरस का नेचुरल घर है। इंडिया और बांग्लादेश में सर्दी के वक्त डेट पाम यानी खजूर का रस कलेक्ट किया जाता है। इसे कलेक्ट करने के लिए एक मिट्टी के घड़े को रात भर खजूर के पेड़ के ऊपर लटका के रखा जाता है और रात को यही चमगादड़ या बैट्स ये रस को पीने आते हैं। और रिसर्च के मुताबिक जब वो रस को पीते हैं वही टाइम पे वो यूरिनेट भी करते हैं, जिससे निपा वायरस सीधे बैट के बॉडी से आकर वो ड्रिंक में मिक्स हो जाता है। और क्योंकि ये रस ठंडा और मीठा होता है, वायरस घंटों तक इसके अंदर जिंदा रह सकते हैं। तो सुबह जब कोई वो कच्चा रस पीता है तो ही इज ड्रिंकिंग द कॉकटेल ऑफ डेथ। यही रीज़न है कि निपा वायरस का आउटब्रेक दिसंबर से लेके अप्रैल के बीच में होता है। तो 2026 के निपा आउटब्रेक में ऐसा नया क्या है? जनवरी 2026 में वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 2 हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव हुए और बॉर्डर के उस पार पिछले 2 सालों में जो क्लस्टर्स हुए उनमें फैटेलिटी रेट 45 से 75% तक था, यानी ऑलमोस्ट जो भी इन्फेक्ट हुआ नहीं बचा। नॉर्मली ये वायरस चमगादड़ से शुरू होता है और एनिमल्स जैसे पिग्स, कंटामिनेटेड फूड और यहाँ तक कि इन्फेक्टेड ह्यूमन से भी फैल सकता है। यहाँ सबसे बड़ा डर ये है कि ये वायरस अब सिर्फ बैट से नहीं बल्कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा है, ज़्यादातर केसेस में हॉस्पिटल्स में। इसे कहते हैं नोज़ोकोमियल स्प्रेड, यानी हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन। लेकिन एक उम्मीद की किरण है। 2026 में हम फाइनली वैक्सीन के करीब हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया का पहला फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया है निपा वायरस के लिए, स्पेशली बांग्लादेश में। इसके अलावा भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एग्जिस्ट करते हैं जो इमरजेंसी के वक्त शील्ड की तरह काम कर सकता है। तो जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आती, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, खजूर का रस पीना बंद कर दो। और अगर पीना ही है तो उसे बॉयल करके पियो, क्योंकि बॉइलिंग के वक्त वायरस इंस्टेंटली खत्म हो जाते हैं। और जो फार्मर्स ये खजूर का रस इकट्ठा करते हैं उनको भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि बैट सीधे रस को पी ना पाए और रस में वायरस ना घुल सके। 2026 का निपा आउटब्रेक कंट्रोल में है क्योंकि सर्विलेंस स्ट्रांग है, पर रिस्क ज़ीरो नहीं है। अगर ये वायरस इंसान से इंसानों में नहीं फैलता तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। हम इन्फेक्टेड जानवरों से तो दूरी बना सकते हैं, लेकिन इंसानों से कैसे दूरी बनाएं? हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन रेयर केसेस में पाई जाती है, फिर भी हमें सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, क्योंकि निपा वायरस की फैटेलिटी रेट डेंजरसली हाई है। ये हमें दिखाता है कि नेचर को अगर हम फोर्स करें तो कई बार हम डिफेंसलेस होकर रह जाते हैं। पर साइंटिस्ट इसका हल निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है कि वो नेचर को फोर्स नहीं बल्कि एडिट करेंगे और लाइफ को नेचर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके कैसे मंगल ग्रह में इंसानों के लिए कॉलोनी बसाएंगे। इसे जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो कॉलोनी ऑन मार्स फाइनली पॉसिबल जरूर देखें। आई बटन में लिंक आ रही होगी,
और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और स्टे सेफ।